हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट और स्टडी वंस अगेन। आप लोगों को मैं कंपैरेटिव डिग्री का नोट्स ये जो है ये देखिए पूरा ये नोट मैं आप लोगों को भेजा था फ़ोटो खींच करके। अब आप जो है वो इन उदाहरणों को समझने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। और मैं इसको आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल आशा करता हूँ कि नोट्स से लिख कर के भेजा था आप लोगों को, उसे अपनी कॉपी में आप व्यवस्थित कर लिए होंगे। जैसे डिग्री क्या है ये आपको समझाया कि विशेषण की विभिन्न अवस्थाओं को ही डिग्री कहा जाता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो उसमें कोई तुलना नहीं होती है, सामान्य रूप से किसी की कोई विशेषता बताई जाती है तो पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जब किन्हीं 2 संज्ञाओं व सर्वनामों के किसी एक गुण की तुलना की गई हो और उनमें से किसी एक को अधिक महत्व दिया गया हो तो वह वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का होता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री उपयोग में लाई जाती है। देखो हमने लिखा क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री विशेषण की वह अवस्था है जिसके द्वारा किन्हीं 2 संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच कोई तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ डिग्री, आपको बताना चाहिए कि डिफरेंट मोड ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिग्री। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, अभी मैं आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री में सामान्य रूप से किसी की विशेषता बताई जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों के किसी एक गुण की तुलना की जाती है, एक को अधिक महत्व दिया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक लोगों के बीच कोई तुलना की जाती है और किसी को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो आज तो अभी हमको कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाना है। देखो हमने लिखा है, जब हिंदी वाक्य में किन्हीं 2 संज्ञा या सर्वनामों के किसी एक गुण की तुलना की गई हो और उनमें से किसी को अधिक महत्व दिया गया हो तो ऐसे वाक्य को हम कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य समझते हैं। इसका अनुवाद करते समय हम देखो प्लस प्लस करके प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लिखाए हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। इसका अनुवाद करते समय पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, धन टू बी वर्ब, धन विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री, धन जातिवाचक संज्ञा यदि वाक्य में पाई जाए, धन देन या टू के साथ तुलना किया हुआ दूसरा सब्जेक्ट भी लिख देते हैं। ये देखो मैं धन धन करके लिखा दिया हूँ, आप इसे पढ़िए। जब तक धन ना आए तब तक पढ़ते जाइए। जब प्लस का निशान आ जाए तो आप रुकिए, आप सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, वाक्य में से ढूंढिए। या टू बी वर्ब जैसे है, वो आप जानते हो टू बी वर्ब क्या चीज़ होती है, इज, एम, आर, वाज वर्ब को टू बी वर्ब कहा जाता है, उसको लिखिए। फिर आगे पढ़ना शुरू करिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक धन ना आ जाए। जब धन आ जाए तो रुकिए और सोचिए कि हमने क्या पढ़ा, वाक्य में से ढूंढ करके लिख दीजिए। इसी तरह से अनुवाद करेंगे तो सही रहेगा। ये देखिए इसमें एक पॉइंट है कि कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद जातिवाचक संज्ञा लिखी जाती है। अगर वाक्य में रहेगी तो लिखी जाएगी, नहीं रहेगी तो नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद हम एक कंजक्शन लगाते हैं, देन या टू। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल करके ये सिंटैक्स में आपको पढ़ना पड़ता। देन के स्थान पर टू लगा करके दे दिया जाता, टू के स्थान पर देन लगा करके दे दिया जाता और कहा जाता सही करिए। तो जिनको ये जानकारी रहती है कि हाँ कहाँ देन लगता है कहाँ टू लगता है, वो लोग सही कर लेते हैं। जिनको जानकारी नहीं रहती वो नहीं समझ पाते हैं। ये देखो हमने नोट लिखा है कहाँ देन लगेगा कहाँ टू लगेगा। नोट में हमने लिखा है, ऐसे वाक्यों में यदि विशेषण के रूप में
कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हो और उसमें विशेषण के रूप में जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, प्रायर या कोई भी ऐसा शब्द पाया जाए जिसका अंतिम अक्षर IOR रहता है, जैसे सुपीरियर, ठीक है, उसको मैं शायद लिखा नहीं हूँ सुपीरियर, जाने रहिए कि जिस विशेषण का अंतिम अक्षर IOR रहता है, अगर ये कंपैरेटिव डिग्री में इनका उपयोग किया जा रहा है, ऐसे विशेषण का जिसका अंतिम अक्षर IOR है, तो निश्चित रूप से देन के स्थान पर टू लगाते हैं। केवल एक शर्त यही है, बाकी हर जगह देन का ही प्रयोग किया जाता है। टू कब लगता है, अभी मैं बताया आपको कि जब वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में जब ऐसा कोई विशेषण उपयोग में लाया जाए जिसका अंतिम अक्षर IOR होता है। उदाहरण के लिए 2-4 शब्द हमने लिखा है, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, ये सब हमने लिखा है। इन सब के अंत में IOR पाया जा रहा है, सुपीरियर भी है। तो अगर IOR वाले शब्द विशेषण के रूप में पाए जा रहे हैं तो ये जानिएगा देन के स्थान पर टू लगाया जाता है। पूरे जीवन भर के लिए याद कर लीजिए इसको। अब देखिए एक नोट और इसमें लिखना है, हमने लिखा है, उसको भी पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुलना किए हुए दोनों सब्जेक्ट एक ही जाति व वर्ग के पाए जाएं तो केवल उनमें उनसे पूर्व प्रयुक्त संबंध सूचक शब्द ही अलग अलग मिले और उनमें उनसे पूर्व प्रयुक्त संबंध सूचक शब्द ही अलग अलग मिले, तो ऐसे वाक्यों में देन या टू के बाद एक वचन रहने पर दैट ऑफ और बहुवचन रहने पर दोज ऑफ के साथ साथ संबंध सूचक का पोसेसिव प्रोनाउन रूप लिखा जाता है। ये आपको समझाना पड़ेगा मुझे। जैसे देखिए कहा जाए कि मेरी कलम तुम्हारे कलम से महंगी है। यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट कलम है, तुलना किए हुए दोनों ऑब्जेक्ट कलम ही है, तो एक ही वाक्य में 2 बार पेन पेन लिखना ये अंग्रेजी का नियम नहीं है। एक जगह पेन लिखा जाएगा और दूसरी जगह जो है वो दैट ऑफ, उसके बाद उसके पहले जो संबंध सूचक है उसका पोसेसिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन लिख दिया जाएगा। जैसे मेरी कलम लिखना है तो दैट ऑफ माइन, तुम्हारी कलम लिखना है अंत में तो दैट ऑफ योर्स, उसकी कलम लिखना है तो दैट ऑफ हर्स, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर कलम सिंगुलर नंबर है तब ये सिस्टम होगा। अगर बहुवचन होगा, जो संज्ञा है वो बहुवचन हो, तो फिर क्या करेंगे, तब दोज ऑफ लिख दिया जाएगा, दैट ऑफ नहीं लिखा जाएगा, दोज ऑफ लिखा जाएगा। ऐसा उदाहरण हमने लिखा है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि उसकी अंगुलियां मेरी अंगुलियों से छोटी हैं, उसकी अंगुलियां मेरी अंगुलियों से छोटी हैं, दोनों जगह ऑब्जेक्ट एक ही है, अंगुलियां, केवल क्या है अंतर, क्या है, संबंध सूचक का अंतर है। आप लिखेंगे हर फिंगर्स आर स्मॉलर, हर फिंगर्स आर स्मॉलर देन। अब चूंकि माई फिंगर नहीं लिखा जाएगा, फिर से माई फिंगर्स नहीं लिखा जाएगा, आप लिखेंगे दोज ऑफ माइन, ठीक है। अभी उदाहरण देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो हमने उदाहरण लिखा है, 9-10 उदाहरण में लिखा है। पहला उदाहरण में लिखा कि यह मीनार तुम्हारे घर से अधिक ऊंची है। देखो मीनार और तुम्हारे घर, इन दोनों की ऊंचाई में तुलना की जा रही है और अधिक महत्व किसको दिया जा रहा है, मीनार को दिया जा रहा है, ठीक। सब्जेक्ट आप इसी को बनाएंगे, आप लिखेंगे दिस टावर, जो हमने प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लिखा है वो लिखा है सबसे पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, तो अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट कौन है, यह मीनार है, तो दिस टावर हमने लिख दिया, चाहे मीनारेट लिखिए, दिस टावर लिख दिया। फिर टू बी वर्ब लिखना है, तो दिस टावर जो है सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन है तो इज लगाया जाएगा, प्रेजेंट की बात है, इज एम आर में से एक लगना है तो इज लगा दिया। फिर लिखा है हमने कि विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री, विशेषण क्या है, ऊंचा, हाई, तो हाई हायर हाईएस्ट होता है, ठीक है। आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे हायर, दिस टावर इज हायर,
अब इसमें जातिवाचक संज्ञा कोई है नहीं, ऊंची शब्द के बाद यहाँ कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं लिखी गई है, तो आप आगे बढ़ जाइए। फिर देन या टू लगाना होगा। तो हायर शब्द ऐसा तो नहीं है जिसके अंत में IOR पाया जा रहा ना, तो देन लगा दीजिए। हमने देन लिख दिया है कि दिस टावर इज हायर देन। उसके बाद तुलना किया हुआ दूसरा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा घर। तुम्हारा घर की अंग्रेजी योर हाउस लिख देते हैं। ये पूरा वाक्य हो गया, दिस टावर इज हायर देन योर हाउस। यह मीनार तुम्हारे घर से अधिक ऊंची है। ठीक, अगला हमने लिखा है उदाहरण, अंग्रेजी विज्ञान से अधिक सरल विषय है। अंग्रेजी विज्ञान से अधिक सरल विषय है। तो विज्ञान और अंग्रेजी की सरलता में तुलना की जा रही है और अधिक महत्व किसको दिया जा रहा है। देखिए बेटा, सरल, सस्ता, आसान, ये सब जो शब्द ऐसे शब्द हैं कि इनके वाक्य में आ जाने पर आपको भ्रमित करने वाली बात हो जाएगी कि वैल्यू किसको ज़्यादा दी जा रही है। जैसे कहा जाए कि अंग्रेजी विज्ञान से अधिक सरल विषय है, तो प्रैक्टिकल आप देखेंगे अगर व्यवहारिक रूप से, तो आपको लगेगा कि नहीं, ज़्यादा वैल्यू तो किसको दी जा रही है, विज्ञान को दी जा रही है। ठीक ना। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, आप ये सोचिए कि ये वाक्य में जो विशेषण दिया गया है वो किस में ज़्यादा, विशेषता जो है वो किस में ज़्यादा है, सरलता जो है अंग्रेजी में ज़्यादा है कि विज्ञान में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा हो उसी को आप सब्जेक्ट बनाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल मत देखिएगा कि वैल्यू किसकी ज़्यादा हो रही है। वो वाक्य में जो विशेषण है वो किस में ज़्यादा है, इस पर ध्यान देना होता है। तो सरलता किस में ज़्यादा है, अंग्रेजी में। अंग्रेजी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, आप लिखेंगे इंग्लिश इज ईजियर सब्जेक्ट। यहाँ देखो जातिवाचक संज्ञा दी गई है विषय, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इंग्लिश इज ईजियर सब्जेक्ट। अब हमने देन लगाया, इंग्लिश इज ईजियर सब्जेक्ट देन साइंस। बस सही हो गया कि अंग्रेजी विज्ञान से अधिक सरल विषय है। ठीक, अगला देखिए, तुम्हारा भाई इस न्यायाधीश से अधिक चालाक था। तुम्हारा भाई इस न्यायाधीश से अधिक चालाक था, मतलब तुम्हारे भाई की चालाकी और न्यायाधीश की चालाकी में तुलना की जा रही है और तुम्हारे भाई को सबसे अधिक, मतलब तुम्हारे भाई को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे कि तुम्हारा भाई शब्द जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। था मतलब वाज, भूतकाल की बात है तो वाज या वर में से कोई एक टू बी वर्ब लगाएंगे। आप लिखेंगे योर ब्रदर वाज, योर ब्रदर वाज। और क्लीवर का कंपैरेटिव डिग्री हो जाए क्लेवरर, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये होता है। हमने क्लेवरर लिख दिया है, योर ब्रदर वाज क्लेवरर देन दिस जज। बस सही हो गया, योर ब्रदर वाज क्लेवरर देन दिस जज। अगला वाक्य है, मेरे पिताजी तुम्हारे भाई से वरिष्ठ लिपिक हैं। मेरे पिताजी तुम्हारे भाई से वरिष्ठ लिपिक हैं। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट किसको मानेंगे, वरिष्ठता किस में ज़्यादा है, तो मेरे पिताजी में ज़्यादा वरिष्ठता है, तो माई फादर को सब्जेक्ट बना दीजिए आप। है मतलब वर्तमान काल की बात है, इज एम में से एक, तो माई फादर के अनुसार इज, माई फादर इज। और विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री तो सीनियर, सीनियर लगा दिए। और लिपिक जातिवाचक संज्ञा तो क्लर्क लिख दिए। हो गया माई फादर इज सीनियर क्लर्क। अब देन या टू लगाना है, पता चला इसमें जो विशेषण आपने लगाया है, जो एडजेक्टिव लगाया है वो सीनियर शब्द है, IOR पाया जाने वाला है, इसलिए देन नहीं लगा जाएगा, टू लगा देंगे। हो गया माई फादर इज सीनियर क्लर्क टू योर ब्रदर। बस सही हो गया। अगला है, यह किसान उन मजदूरों से अधिक ताकतवर था। यह किसान उन मजदूरों से अधिक ताकतवर था। तो ताकत में तुलना की जा रही मजदूरों के और किसान के, किसान को अधिक महत्व दिया जा रहा है, उसी को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। आप लिखेंगे दिस फार्मर वाज, दिस फार्मर वाज। अब अधिक ताकतवर, ताकतवर की अंग्रेजी माइटी, तो माइटी, माइटियर, माइटिएस्ट होता है। हमने कंपैरेटिव डिग्री माइटियर लगा दिया। हो गया कि दिस फार्मर वाज माइटियर। अब देन लगा दिए, चूँकि इसमें जातिवाचक संज्ञा पाई नहीं जा रही है तो देन या टू लगाना है। और माइटियर जो है वो IOR वाला तो है नहीं, तो देन लगाएंगे। तो हो गया दिस फार्मर वाज माइटियर देन दोज लेबरर्स। तुलना किया हुआ दूसरा सब्जेक्ट उन मजदूरों है ना, तो उसकी अंग्रेजी दोज लेबरर्स हमने लिख दिया।
कि दिस फार्मर वाज माइटियर देन दोज लेबरर्स। अगला वाक्य देखो, रामायण महाभारत से अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण महाभारत से अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, मतलब रामायण और महाभारत की लोकप्रियता में तुलना की जा रही है और अधिक महत्व जो है वो रामायण को दिया जा रहा है। ठीक, आप लिखेंगे द रामायण इज। अब लोकप्रिय की अंग्रेजी होती है पॉपुलर। आपको मैं पॉजिटिव डिग्री पढ़ाते समय ही बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव में शब्द बदल जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट बताया था आप लोगों को। कुछ थे जिनका बनता था हाली, हालियर, हालीएस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसे बताया था। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, जैसे ब्यूटीफुल, पॉपुलर, फेमस, डेंजरस, नोटोरियस। इस तरह से ये ऐसे शब्द हैं कि इनके पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाया जाता है, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ लोकप्रिय है तो आप जो है मोर पॉपुलर लिख देंगे, पॉपुलर नहीं बनता है, ये जाने रहिएगा। ये हो जाएगा द रामायण इज़ मोर पॉपुलर स्क्रिप्ट या क्लासिक ग्रंथ की अंग्रेजी आप लिख दीजिए। स्क्रिप्ट चाहे लिख दो चाहे क्लासिक लिख दो, हमने स्क्रिप्ट लिख दिया है। द रामायण इज़ मोर पॉपुलर स्क्रिप्ट देन द महाभारत। 7वां वाक्य देखो, मेरी गाय तुम्हारी गाय से अधिक उपयोगी थी। अब देखो, मेरी गाय तुम्हारी गाय से अधिक उपयोगी थी। यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं तुलना किए हुए दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जाति के हैं, गाय दोनों जगह है, केवल संबंध सूचक शब्द अलग अलग है दोनों जगह पर। ठीक, तो ये देखो कि किसको अधिक वैल्यू दिया जा रहा है, उपयोगिता किसमें ज़्यादा थी, तो मेरी गाय में। इसको सब्जेक्ट आप बनाइए, आप लिख देंगे माई काऊ इज। ठीक है, तो वाज लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, माई काऊ वाज लिखेंगे, माई काऊ वाज। अब उसके बाद उपयोगी, तो उपयोगी शब्द की अंग्रेजी यूजफुल होता है, इसका भी यूजफुल, यूजफुलर, यूजफुलेस्ट नहीं बनता है, इसके आगे मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। आप लिखेंगे माई काऊ वाज मोर यूजफुल दैन। ठीक, अब दैन के बाद आप क्या करेंगे, फिर योर काऊ नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों जगह काऊ काऊ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अंग्रेजी में अच्छा नहीं माना जाता है। अंग्रेजी में किसी एक संज्ञा का उपयोग नाउन में, मतलब सेंटेंस में एक ही बार किया जाता है। ठीक है, अब देखो, तब उसके लिए क्या करते हैं, ये देखते हैं कि गाय एक वचन है तो दैट ऑफ के साथ इस संबंध सूचक का पोसेसिव प्रोनाउन केस लिख देते हैं, और अगर ये बहुवचन है तो दोज ऑफ के साथ इस संबंध सूचक का पोसेसिव प्रोनाउन केस लिख देते हैं। ठीक है, तो गाय सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन है, इसलिए दैट ऑफ लिखेंगे। हमने लिख दिया है माई काऊ इज़ मोर यूजफुल दैन दैट ऑफ योर्स। जैसे योर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये ध्यान दीजिएगा, आपको मैं हाई स्कूल में अब ये बता रहा हूँ, अभी जब नरेशन पढ़ाऊँगा आपको तब समझ में आएगा कि माई कहाँ लगता है, माइन कहाँ लगता है, योर कहाँ लगता है, योर्स कहाँ लगता है, आवर कहाँ लगता है, आवर्स कहाँ लगता है। ये दोनों में अंतर जानिए कि ये आवर, माई, योर, हिज, हर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक, और माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हर्स, ये सब जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। दैन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए यहाँ दैट ऑफ योर्स हमने लिख दिया, योर नहीं लिखा। अगला है उसकी कलमें मेरी कलमों से अधिक सस्ती हैं। उसकी कलमें मेरी कलमों से अधिक सस्ती हैं। इसका मतलब देखो क्या सस्तापन किस में ज़्यादा है, उसकी कलमों में कि मेरी कलमों में। पता चला उसकी कलमों में सस्तापन ज़्यादा है। ठीक, तो उसकी कलमों को सब्जेक्ट बना लिया जाए। आप लिखेंगे हिज पेन्स आर, हिज पेन्स आर। अब सस्ती की अंग्रेजी चीप, तो चीपर हो जाएगा, चीप, चीपर, चीपेस्ट होता है। ठीक, जैसे महंगा की अंग्रेजी एक्सपेंसिव होता है तो वो उसमें मोर एक्सपेंसिव
और मोस्ट एक्सपेंसिव जोड़ना पड़ता है। लेकिन चीप में ऐसा है कि बनता है चीप, चीपर, चीपेस्ट, तो हम चीपर लिख देंगे। हो गया कि हिज पेंस और चीपर। अब इसके बाद जात्यंतरिक संज्ञा तो है नहीं, तो देन लगा दिया हम। ये हो गया हिज पेंस और चीपर देन। और बहुवचन है, मेरी कल में, तुम्हारी और उसकी कल में, ये बहुवचन है, इसलिए दैट ऑफ नहीं लगाएंगे, दोज ऑफ लगाएंगे। ठीक हो गया हिज पेंस और चीपर देन दोज ऑफ। अब पॉजेसिव केस का प्रोनाउन केस, मतलब पॉजेसिव जो है उसका प्रोनाउन केस लिखेंगे तो माई का हो जाएगा माइन। हिज पेंस और चीपर देन दोज ऑफ माइन, माई नहीं लिखा जाएगा। ठीक, अगला है सांप बिच्छू से अधिक खतरनाक प्राणी है। अगला वाक्य हमको बनाना है सांप बिच्छू से अधिक खतरनाक प्राणी है। सांप और बिच्छू दोनों के खतरनाकपन में तुलना की जा रही है, सांप को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ठीक, आप कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य लिख डालिए, जिसको अधिक महत्व दिया गया उसी को आप लिखेंगे स्नैक इज, द स्नैक इज। ठीक है, अब मोर डेंजरस, खतरनाक की अंग्रेजी डेंजरस होती है, तो ये डेंजरसर नहीं बनता है, मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। आप लिखेंगे द स्नैक इज मोर डेंजरस क्रिएचर। इसमें जात्यंतरिक संज्ञा थी प्राणी, हमने क्रिएचर लिख दिया। अब देन या देन लगाएंगे या टू लगाएंगे, तो पता चला कि डेंजरस में आई ओ आर तो पाया नहीं जा रहा है, इसलिए देन लगाया जाएगा। हो गया द स्नैक इज मोर डेंजरस क्रिएचर देन। और स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, ये सही हो गया कि सांप बिच्छू से अधिक खतरनाक प्राणी है। द स्नैक इज मोर डेंजरस क्रिएचर देन स्कॉर्पियन। इस तरह से ये आप लोगों को मैं कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा दिया। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री की बारी है। अगली वीडियो में आपको नोट्स आज ही भेज दूंगा, फिर अगली वीडियो में सुपरलेटिव डिग्री समझा दूंगा, फिर डिग्री भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।